वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक फ्रॉम इंडिया। तो स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ IND मनी और वेस्टेक का यहाँ पे प्योरली जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों ही ऐप को यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे यूएस स्टॉक के लिए यूज़ में ले रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपेयर करके बता सकता हूँ। वैसे इस वीडियो के अंदर हम लोग और प्लेटफॉर्म की बात क्यों नहीं कर रहे, जैसे कि ग्रो हो गया, विनवेस्टिया हो गया या इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया, जो अदर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे जो है यूएस स्टॉक के लिए यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो देखिए इसके सिंपल से यहाँ पे ना 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो फंड की डिपॉजिट कॉस्ट है, जो INR से डॉलर के अंदर हमें जो कन्वर्ट करना होता है या हमें इंडिया से यूएस के वॉलेट के अंदर जो पैसा भेजना होता है, तो वहाँ पे ना हमें कई सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर मैं इसके ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करूँ, जैसे कि ICICI हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे क्या करते हैं, एक फिक्स चार्जेस लेते हैं जो कि 500 से 1200 रुपये का होता है। अगर मैं कन्वर्जन फीस की बात करूँ तो 1 से 3% का ये कन्वर्जन चार्ज भी लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे मैं 10,000 रुपये भेज रहा हूँ, भाई 500 से 1200 रुपये का कॉस्ट तो मेरे को बियर करना ही पड़ेगा। तो गाइस इन सभी ऐप को छोड़ के केवल IND मनी और वेस्टेक ने जो है इस प्रॉब्लम को यहाँ पे झट से जो है खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप की है SBM बैंक के साथ में। SBM बेसिकली एक मॉरिशस का बैंक है, जिसके इंडिया के अंदर भी यहाँ पे ब्रांच है और RBI के थ्रू पूरा रेगुलेटेड यहाँ पे बैंक है। तो गाइस उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, वेस्टेक ने यहाँ पे लॉन्च कर रखा है वेस्टेक डायरेक्ट, और IND मनी ने लॉन्च कर रखा है IND मनी सुपर सेवर अकाउंट। तो ये क्या करते हैं गाइस, SBM के साथ में मिलके एक आपको यहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ता है इनकी वेबसाइट के ऊपर या इनकी ऐप के ऊपर। जैसे वो अकाउंट खुल जाता है, फिर उसके बाद में आप INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हो ना, तो आपकी जो 500 से 1200 रुपये की फीस है ये बिल्कुल भी नहीं लगती है, और जो कन्वर्जन चार्जेस भी है आपका काफ़ी कम लगता है। साथ में गाइस ये दोनों ही प्लेटफॉर्म ऐसे जो यहाँ पे नो कमीशन फ्री बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे जो है यूएस स्टॉक के अंदर काम करते हैं। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके अपने कमीशन है, और सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का, जिसमें ट्रेडिशनल बैंक्स यहाँ पे जो है काफ़ी हैफ्टी फीस जो है चार्ज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली तरीके से एक टेबल बना रखी है, जिसके अंदर मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। जहां पे ग्रीन सिग्नल दे रखा है, इसका मतलब है उस फील्ड के अंदर यहाँ पे उस ऐप का यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज है। साथ में इन दोनों ऐप का यहाँ पे मैं जो है आपको लाइव स्क्रीन जो है ओवरव्यू भी दूंगा, तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओपनिंग फीस की। तो देखिए वेस्टेक और IND मनी दोनों के अंदर यहाँ पे 0 फीस है, कोई भी ये चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा अगर हमें AMC फीस की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे 0 है। और गाइस दोनों ही ऐप यहाँ पे कमीशन फ्री है, मतलब कोई भी स्टॉक्स को या ETF को अगर आप बाई करते हैं, आपका कोई भी यहाँ पे कमीशन वगैरह कोई भी चार्ज नहीं करता है आप गाइस। इसके अलावा अगर मैं रेफरल फीस की बात करूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैं आप लोगों को रेफर करता हूँ या आप किसी और को जो है यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करते हैं, तो अगर मैं वेस्टेक की बात करूँ तो ये 700 रुपये यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करता है, मतलब ऑलमोस्ट $10 के करीब हो गया। फर्स्ट डिपॉजिट आप जब भी कराएंगे, अगर मान लीजिए आप मेरे लिंक के थ्रू साइनअप करते हैं वेस्टेक के ऊपर, आपने अपना अकाउंट खोला, उसके अंदर जैसे आप फर्स्ट डिपॉजिट कराएंगे, मान लीजिए अगर आप $30 कराते हैं, तो आपको अल्टीमेटली अपने वॉलेट के अंदर $40 देखने को मिलेगा, मतलब $10 का यहाँ पे आपको बोनस मिलता है अगर आप किसी की रेफरल लिंक के थ्रू जाते हैं। तो वहीं पे अगर मैं IND मनी की बात करूं तो यहाँ पे 250 रुपीज़ का आपको जो है स्टॉक देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी जो है वॉलेट के अंदर बैलेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एप्पल का, टेस्ला का या फिर गूगल का 250 रुपीज़ वर्थ का यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाता है अगर आप लेस देन 5,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे अगर आप मोर देन 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं IND मनी के ऊपर और किसी की रेफरल लिंक के थ्रू जाते हैं, तो वहीं पे आपको 1,000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलता है। इसके अलावा इस हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट की, कि जब भी आप अपने INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि डिपॉजिट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेस्टेक और IND मनी दोनों ही यहाँ पे SBM की जो है सुविधा लेते हैं, और दोनों के चार्जेस की बात करो तो दोनों के ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम चार्जेस है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं वॉलेट की सुविधा की बात करूं, मतलब एक बार मान लीजिए आपने INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो अपने आप उस वॉलेट सिस्टम के अंदर अपने डॉलर को मतलब कितने भी टाइम के लिए आप रख सकते हैं, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि उसको आपको इन्वेस्ट करना है या विड्रॉल करना है। उस वॉलेट के अंदर अगर आप मतलब उसको रखते हैं उस वॉलेट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ना यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी यहाँ पे वेस्टेक और IND मनी दोनों के अंदर यहाँ पे सेम है। इसके अलावा गाइस अगर मैं विड्रॉल की बात करूँ तो विड्रॉल के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर मैं वेस्टेक की बात करूँ तो ये $11 पर विड्रॉल चार्ज करता है, वहीं पे IND मनी जो है $5 यहाँ पे पर विड्रॉल चार्ज करता है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप $100 विड्रॉल करो या $50 विड्रॉल करो, वेस्टेक आपसे फिक्स जो है $11 का चार्ज करेगा जब भी आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर पैसा वापस लाना चाहते हैं। वहीं पे अगर मैं IND मनी की बात करूँ तो वो $5 यहाँ पे पर विड्रॉल चार्ज करता है। इसके बाद में अगर गाइस मैं बात करूँ लिमिट प्राइस ऑर्डर फीचर की, मतलब किसी भी स्टॉक को अगर आप अपनी चॉइस के ऊपर खरीदना चाहते हैं कि जब तक इस प्राइस के ऊपर स्टॉक नहीं आता तब तक मैं नहीं खरीदूंगा, तो गाइस ये वेस्टेक और IND मनी दोनों ही आपको ये सुविधा प्रोवाइड करते
हैं। वहीं पे केवल मैं स्टॉप ऑर्डर की बात करूं, अगर आप स्टॉप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो केवल वेस्टेड आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है, आईएनडी मनी ये प्रोवाइड नहीं करता है। वहीं पे गाइस अगर मैं एसआईपी ऑर्डर्स की बात करूं, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर मान लीजिए वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेस्टेड और आईएनडी मनी दोनों ही ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वेस्टेड के अंदर जो बैलेंस आपका डिडक्ट होगा वो वॉलेट के थ्रू होगा, जहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। लेकिन आईएनडी मनी के अंदर आपका बैंक के थ्रू यहाँ पे ऑटो डेबिट होता है और हर बार जो है 45 रुपीज़ की, मतलब जो कन्वर्जन जो चार्जेस होता है बेसिकली जो यहाँ पे आईएनडी मनी चार्ज करता है वो हर बार यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपके बैंक से ऑटो डेबिट होके आईएनआर के अंदर पैसा डॉलर के अंदर कन्वर्ट होता है। गाइस अगर मैं दोनों के मोबाइल ऐप्स की बात करूँ तो यहाँ पे वेस्टेड जो है केवल यूएस स्टॉक के अंदर डील करता है, इसलिए इसके 1 लाख के आसपास यहाँ पे डाउनलोड्स है। वहीं पे अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो वो म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफडी हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर डील करता है। तो गाइस इसके अभी राइट नाउ यहाँ पे 10 लाख जो है डाउनलोड्स है। तो गाइस अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो दोनों के ही यहाँ पे अपने प्रो और यहाँ पे कौन से रेफरल के अंदर बात करूँ तो वेस्टेड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, स्टॉप ऑर्डर का यहाँ पे आपको फीचर देता है, एसआईपी में भी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे वेस्टेड। वहीं पे अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो यहाँ पे विड्रॉल की कॉस्ट सबसे कम आती है, इसके साथ में यहाँ पे इसके जो यूजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपको म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफडी हो गया, अपने इंडियन स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज करना हो गया, ये सारी चीज़ें अपनी ऐप के ऊपर प्रोवाइड करता है। देखिए गाइस मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपली वेस्टेड के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी वेस्टेड की ऐप को यहाँ पे खोल लिया, तो फ्रंट स्क्रीन आप होम स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देता है, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपने जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जहाँ पे लगा होगा, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शंस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा सेक्टर ब्रेकडाउन दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कब ओपन होने वाला है, जैसे अभी 4 बज रहे हैं यहाँ पे दिन के, तो ऑलमोस्ट मार्केट 2 घंटे बाद यानी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे शाम के इंडिया के 7 बजे जो है मार्केट यहाँ पे खुलता है। उसके बाद में नीचे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्टफोलियो है मेरे पास, कौन कौन से शेयर्स है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पे अलग अलग कंपनी के आपको स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेस्टेड में स्मॉल कैप्स टाइप भी जो है यहाँ पे कई सारे जो है आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे जो है चार्ज करता है। इसके बाद में गाइस कोई भी स्टॉक को आपको खरीदना हो तो यहाँ पे आप पूरा जो है ग्राफ वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल जाता है, उस स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल डेटा मिल जाता है, की रेशियोस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वेस्टेड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इसका एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का फीचर है, जहाँ पे आप जो है यहाँ पे एसआईपी वगैरह कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। गाइस यहाँ पे आपको एक ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप टॉप मूवर्स देख सकते हैं, जो रिकमेंडेशन होती है वो देख सकते हैं, सेक्टर वाइज पूरा का पूरा यूएस का स्टॉक का मार्केट देख सकते हैं, इमर्जिंग थीम देख सकते हैं, जियोग्राफी देख सकते हैं, आपको यूएस के अंदर इन्वेस्ट करना है, यूके की कंपनीज है कुछ लिस्टेड है नैस्डैक के ऊपर, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वेस्टेड ने प्रोवाइड कर रखी है। गाइस अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने आईएनडी मनी ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं माई टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड, आपके इंडियन स्टॉक्स हो गया, आपके यूएस के स्टॉक्स हो गए, बाकी जितनी अदर इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे ट्रैक हो सकती है। अगर मैं यूएस स्टॉक की बात करूँ तो आपको ऊपर स्क्रीन दिख जाती है कि आपकी यूएस स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है, आपने कितना अमाउंट लगा रखा था, कितने यहाँ पे आप लॉसेस में या फिर रिटर्न्स वगैरह कितने आपके चल रहे हैं, प्लस एक दिन का भी यहाँ पे क्या चेंजेस होगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाता है। यहाँ पे एक वॉलेट का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेम कहानी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको एक सुपर सेवर अकाउंट भी जो है स्पेशली देखने को मिल जाता है, और यूएस का स्टॉक का अकाउंट भी यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाता है। किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली बाय का बटन दिया हुआ है, इसके साथ में एसआईपी का बटन दिया हुआ है। अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इंटरेक्टिव चीजें नहीं दी गई है। नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको यहाँ पे की रेशियो और एनालिस्ट का जो रिकमेंडेशन होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, जो कि काफी अच्छी यहाँ पे चीजें हैं। आपने गाइस यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने कब कब यहाँ पे जो है एक शेयर को बाय कर रखा है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे दोनों ही ऐप के अपने प्रो और कॉन्स है। अगर मैं अपने वन ऑफ द फेवरेट ऐप्स की बात करूँ दोनों के अंदर ही, तो गाइस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट यूएस स्टॉक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करनी है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे वेस्टेड को यहाँ पे जो है प्रेफर कर सकते हैं। वरना फिर अगर आपको पूरा अपना टोटल मनी मैनेजमेंट करना है तो आप यहाँ पे आईएनडी मनी के साथ में जा सकते हैं। इस दोनों ही ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे रेफरल जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।